हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं मैनेजमेंट टॉक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन रिवर्स सप्लाई चेन, जो कि एडवांस सप्लाई चेन का एक टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स इन रिवर्स सप्लाई चेन। तो दोस्तों, रिवर्स सप्लाई चेन में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, मतलब कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि रिवर्स सप्लाई चेन की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई किया जा सके अपने प्रोडक्ट के जरिए। पहला ट्रेंड है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव। Businesses are increasingly adopting circular economy principles, focusing on designing products for reuse, remanufacturing, and recycling to minimize waste and resources consumption. देखो, सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव में बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल, जिसमें वो फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सके कि उसे रीयूज़ किया जा सके, रीमैन्युफैक्चर किया जा सके या फिर उसकी रिसाइकलिंग की जा सके, जिसके ज़रिए वेस्टेज कम हो और रिसोर्स कंजप्शन भी कम हो। सेकंड है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन आर बीइंग लिवरेज्ड टू improve visibility, traceability and efficiency in reverse logistics and material recovery processes। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और ब्लॉकचेन को भी हम यूज़ में लाते हैं, जिससे कि हमारी जो विजिबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी है और एफिशिएंसी है, ये इम्प्रूव होती है रिवर्स सप्लाई चेन में और मटेरियल रिकवरी प्रोसेस में। थर्ड है ई कॉमर्स रिटर्न्स मैनेजमेंट। With the growth of e-commerce, there is a corresponding increase in product return, leading to a focus on optimizing reverse logistics operation and implementing flexible return policies to enhance customer satisfaction। ई-कॉमर्स रिटर्न मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ही ग्रोथ हो रही है ना ई कॉमर्स की, वैसे वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट रिटर्न में, जिससे क्या करना पड़ रहा है, हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को, और हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं फ्लेक्सिबल रिटर्न पॉलिसीज, जिससे कि हमारे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल सके। फोर्थ ट्रेंड है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम इसे ईपीआर भी कहते हैं। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज आर इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट ईपीआर रेगुलेशंस requiring manufacturer to take more responsibility for the end of life management of their products, thus driving companies to invest more in reverse supply chain capabilities। ईपीआर में हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट को रेगुलेट करती हैं, वो क्या कर रही हैं, आजकल ईपीआर रेगुलेशंस लगा रही हैं उन कंपनीज़ पे जो प्रोडक्ट को बनाती हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। उनको अभी क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने प्रोडक्ट की, जब उसके प्रोडक्ट की लाइफ का एंड हो, एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट करना है उसका, जिससे कि उनको उन कंपनीज़ को क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है रिवर्स सप्लाई चेन कैपेबिलिटी में। फिफ्थ ट्रेंड है हमारा कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। कोलैबोरेशंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स एंड रिसाइकलर्स आर बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट to streamline reverse supply chain processes, share resources and create closed loop systems। फिफ्थ ट्रेंड में हम क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप किस किस में कर रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरर जो चीज़ों को बनाता है, रिटेलर जो उनको बेचता है, और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर जो कि इनके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और रिसाइकलर जो मतलब प्रोडक्ट एंड हो गया, जब प्रोडक्ट का वो वेस्ट हो गया, उसको जब फेंक दिया जाता है कस्टमर के द्वारा, तो रिसाइकलर उनको उठा के दोबारा से जो मैन्युफैक्चरर है उनको पहुंचाते हैं और उनके ज़रिए उसको रिसाइकल किया जाता है। सिक्स्थ है हमारा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। देयर इज अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी इन रिवर्स सप्लाई चेन्स, with companies exploring innovative method for eco-friendly disposal, material recovery and energy conservation। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती है जिसके ज़रिए हम इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढते हैं रिवर्स सप्लाई चेन में, जिससे कि इको फ्रेंडली डिस्पोजल हो हमारे प्रोडक्ट का, मटेरियल की रिकवरी भी हो जाए
और अपनी एनर्जी भी बच जाए, मतलब कम एनर्जी यूज हो। 7th आ गया कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस। टू इन्हांस कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी, businesses are implementing convenient and transparent return processes along with offering incentive for recycling or returning products। कस्टमर सेंट्रिक सोल्यूशन क्या हो गए कि कस्टमर का एक्सपीरियंस और लॉयल्टी बढ़ाने के लिए बिजनेस क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट रिटर्न प्रोसेसेस, जिसके साथ वो कुछ ऑफर भी दे रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए और रिटर्निंग प्रोडक्ट के भी। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल मशीन्स आ गई हैं, आपको प्लास्टिक की बॉटल मशीन में डालनी है, 5 रुपये का कूपन मिल जाएगा। वो क्या है, इंसेंटिव है रिसाइकलिंग के लिए। और कुछ रिटर्निंग प्रोडक्ट पे भी आपको क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि आपका वही पुराना फ़ोन है तो आपको नया फ़ोन लेना है तो एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहे हैं, जिसके ज़रिए आपको क्या होता है, वहाँ से भी फ़ायदा होता है कि आप पुराना फ़ोन दे दो, उसके ज़रिए आपको कुछ पैसा माफ़ कर दिया जाएगा और आपको जो नया फ़ोन लेना है वो भी कम रेट पे मिल जाएगा। 8th है रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सच एज रूट ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, predictive analytics are being employed to reduce cost, improve efficiency, and minimize the environmental impact of reverse supply chain operations। रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन में हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रूट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, या फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया, जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और मिनिमाइज होता है इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट होता है ना रिवर्स सप्लाई चेन पे, वो भी कम होता है। जैसे रूट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कौन सा रूट हम अपनाएंगे, किस रास्ते से हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर से वापस लाएंगे। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या हो गया, जो हमारे पास जो सामान है, मतलब जो हमारा कस्टमर के रिटर्न किए गए प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करके रखना, मतलब कौन सा कहाँ पे है उसका नाम लिख देना कि भाई ये वाला इस फ्लोर पे है, ये वाला इस फ्लोर पे है, ठीक है। इन्वेंट्री को उस तरीके से मैनेज करना, ठीक है। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव हो गया प्रिडिक्ट कर देना कि भाई किस रास्ते से कितना समय लगेगा प्रोडक्ट को आने में, उसको कहाँ पे हमें सजेस्ट करके कहाँ पे किस जगह पे स्टॉक करके रखना है। और जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो इन्वेंट्री मैनेज भी सही से हो जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट है कि उसकी हमारी एफिशिएंसी भी मिलेगी और कॉस्ट भी कम होगी। और क्या होगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो रिवर्स सप्लाई चेन ऑपरेशंस पे, वो भी कम होगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।